छोटी छोटी चीजें भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं, आज का जो टॉपिक है इनवाइट कैसे करना है। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे इनवाइट करना है लोगों को सेमिनार के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अब बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो एक्स इंडस्ट्री से आए हैं, पहले जहाँ पे थे अच्छा पैसा कमा रहे थे या सक्सेसफुल थे या परफॉर्मर थे, लेकिन यहाँ पे जब आए छोटी सी चीज कई बार लोगों को नहीं पता होती है। अब ये सिखाने वाला कोई कंपनीज में कोई ट्रेनिंग दे नहीं रहा। तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर अभी तक राइट कोई मेंटरशिप नहीं मिली है, कोई राइट मेंटोर नहीं मिला है जो आपको सिखा सके, तो अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप अकेले नहीं है, अब मैं हूं आपके साथ, मैं सिखाऊंगा आपको। इतने सालों का जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है सारा कुछ, वो आपको बताऊंगा। अब उससे आपको क्या फायदा होएगा, उससे आपको ये फायदा होएगा, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे को नहीं आता था कुछ भी, जीरो से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे टाइम टू टाइम। अब चैलेंजेस आते रहे, आपको भी आएंगे, आप नए हो, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को नहीं रोका जा सकता। लेकिन आपको ये बता देता हूँ, आपको जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। आपको हर पॉइंट के ऊपर, हर इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, मेरे इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब जब ट्रेनिंग मिलेगी तो आप खुद सोचें कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और भी बनाने जा रहा हूं, बनाता रहूंगा, आपको हर पॉइंट के ऊपर गाइड करूंगा ताकि आप रियली में एक सुपरस्टार बन सके अमल में। ठीक है, तो अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है इनवाइट करना कैसे है। अगर आपको सही फॉर्मेट मिल जाए, सही में तरीका मिल जाए, तो आपकी कन्वर्जन बहुत बेटर हो सकती है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने कुछ ट्रेनर्स को, कुछ वीडियोस को देखा मैंने, जहां पे कई लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं, कई ट्रेनर्स, कि ये वीडियो बस देख लो, ये फॉर्मूला सीख लो और 100% बंदा आएगा जी इनवाइट करने पे, आपका 100% सक्सेस रेशियो हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। या तो वो खुद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को लगता है की नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ऐसी वीडियोस को प्लीज इग्नोर करो। इसका कारण क्या है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100% रिजल्ट आएंगे, आपने 10 लोगों को या 100 लोगों को इनवाइट कर लिया। अब आप मन में क्या सोच रहे हो कि मैंने वीडियो देखा, मैंने ट्रेनिंग देखा, मैंने उसकी ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड की, 100% रिजल्ट आएंगे जी। आपने बुला लिया, पता चला 100 लोग बुलाए थे, 100 आए नहीं, 10 लोग बुलाए थे, 10 आए नहीं। अब क्या होएगा? आपके माइंड में क्या जाएगा सिग्नल कि शायद मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी ये है, आपको भूल गए आप कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है, और वो ट्रेनर भी आपको ये चीज नहीं सिखा पाया। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है, मतलब हो सकता है 60% लोग आ जाएं, 70% लोग आ जाएं, 100 को बुलाओ, 60 लोग आ जाएं, 50 आ जाएं, 70 आ जाएं, 100 नहीं आएंगे। पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके चलो, यानी कि रिजल्ट से डिटैच होके चलो, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अब ये हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन थोड़ी बढ़ जाए, या हो सकता है थोड़ी कम हो, अगर आप नए नए हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे इसको अप्लाई करते जाओगे, आप और ज़्यादा इंप्रूव करते जाओगे, आपकी कन्वर्जन रेशियो बेटर होती जाएगी, लेकिन 100% नहीं होएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, डिटैच कर दो आपको रिजल्ट्स के साथ। रिजल्ट्स के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस ना करो, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब शुरू करते हैं वो तरीका जो एक सटीक तरीका है, जिसके साथ आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर होने वाले हैं। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है, इसको इटसेल्फ कहते हैं फॉर्मेट। मतलब ये फॉर्मेट ही समझे आप इसको। अब फॉर्मेट का क्या मतलब है? फॉर्मेट के अलग अलग अल्फाबेट्स में आपको मैं याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूं कि जब आप किसी को इनवाइट करेंगे, चाहे टेलीफोनिकली कर रहे हैं, चाहे पर्सनली जाके कर रहे हैं, तो यही चीज आपने अप्लाई करनी है, आपको याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा? अब एफ की बात करते हैं। सबसे पहला लेटर जो है वो है एफ। अब एफ करने से पहले आप पर्सन को ग्रीटिंग्स करोगे, जो भी आप नॉर्मली करते हो, हाय हेलो, जो भी, जैसे भी आप किसी को ग्रीट करते हो। और उसके बाद आप सबसे पहले पूछोगे उसके फैमिली के बारे में, उसके बारे में आप पूछोगे
कि और बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका, कैसे चल रहा है सब कुछ, फैमिली कैसे है, मम्मा कैसे, पापा कैसे। आप घर के मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चों के बारे में अगर मैरिड है तो पूछ सकते हैं आप। सबसे पहले यहीं से शुरू करें, याद रखें, यहीं से शुरू करें। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा ही फ़ोन किया और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाह रहा हूँ, कल आ सकता है तू। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मेट में आ जाओ, फॉर्मेट में आओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले उसके बारे में पूछो क्या हालचाल है, कैसे है, ये पूछ लिया। अब उसके बाद सेकेंड चीज आपने जो उससे पूछनी है वो पूछना है उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, सेकेंड लेटर ओ। अब ऑक्यूपेशन में वो चाहे बिजनेस करता है, चाहे शॉप करता है, चाहे वो कुछ जॉब कर रहा है, अब उसके बारे में पूछें। तो नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर बंदे आजकल आपको ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, आपको अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड मिलेंगे। कोई अपनी जॉब में खुश नहीं है, कोई अपने बिजनेस में खुश नहीं है। यही फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, यहाँ पे आपको हंसते हुए चेहरे नजर आएंगे। अब आपने जब पूछा उससे ऑक्यूपेशन के बारे में, तो उसको ये भी जरूर पूछें कि क्या पहले से तरक्की हो गई, क्या सैलरी बढ़ी, बिजनेस अच्छा आगे से बढ़े चल रहा है। तो आपको अनसेटिस्फाइड जो आंसर मिलेगा, क्योंकि जॉब्स तो वैसे ही लोगों की बढ़ी जा रही है, तो वहां पे अप्रेजल्स बहुत ही कम लोगों को शायद मिल रहे हैं, तो मिल भी रहे हैं तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। अब एफ ओ के बाद अब थर्ड लेटर आर में आपने उसको रीजन बताना है अब कि आज मैं आपको क्यों मिलने आया हूं, या क्या रीजन है मैं आपको कॉल क्यों कर रहा हूं। मतलब आप उसको कह सकते हैं, ये वर्डिंग एज इट इज भी आप यूज कर सकते हैं या इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आपको मैंने फोन किया है, या आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शेयर करना है आपके साथ, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ आज। अगर आप पर्सनली जा रहे हैं या टेलीफोनिकली, आप अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको रीजन बताएं, उसको बताएं कि आज मैं क्यों आपको कॉल कर रहा हूँ या क्यों आपसे मिलने आया हूँ आज। अब उसके बाद उसको दे मैसेज, अब दें उसको मैसेज, दिस इज द राइट टाइम। अब डायरेक्टली नहीं किया आपने, आप एक फॉर्मेट में आ रहे हैं। फोर्थ लेटर इज एम। अब आपने देना है उसको मैसेज, और मैसेज में आपने ये कहना है, आप ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं या इससे मिलती जुलती एक बेटर वर्डिंग और भी जो कोई आपको लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। मैसेज में आपने ये बताना है उसको कि आप उसको इनवाइट करने आए हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं कल बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं, मैंने अपने कुछ और 2-3 फ्रेंड्स को बुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर आओ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। तो मैं चाहता हूं कि कल आप मेरे पास आओ, आप उसको इनवाइट करो। या आप दूसरा वे भी यूज कर सकते हो, आप कह सकते हो कि कुछ बड़े अगर आप सीनियर को किसी को बुला रहे हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक बहुत बढ़िया पर्सन से मिला हूँ, वो कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, तो उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मैं कल आपको इनवाइट कर रहा हूँ, कल आप मुझे मिलने आओ। ठीक है। तो आप उसको अब इनवाइट करोगे। अब फॉर्मेट में जो नेक्स्ट लेटर है वो है ई। अब ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब किसी को हक देना, किसी को पावर देना। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। एम्पावरमेंट मतलब किसी को हक देना। ये हक देना मतलब देखिए, आज ना बहुत सारे लोगों को ये पता है, आप किसी से बात करते हो आपने फील किया होगा कि वो कहता है कि ये वो बिजनेस तो नहीं, ये कुछ वैसा तो नहीं। तो उस केस में क्या है, लोग थोड़ा सा ना डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव का मतलब आपने जैसे ही आप इनवाइट करते हो तो वो कहता है अच्छा ये वो तो नहीं, और या तो वो आपके मुंह पे मना कर देता है या फिर वो कह तो देता है कि मैं आऊंगा लेकिन आता नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं डर होता है इस चीज का कि मैं जाऊंगा तो शायद मेरे को ये फंसा लेगा, या मैं कहीं फंस ना जाऊं और मुझे जेब से कुछ पैसा ना लगाना पड़ जाए। XYZ कुछ भी थिंकिंग के कारण वो कहीं ना कहीं वो मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देता है। तो अब जब आप उसको एम्पावरमेंट कर रहे हो, आप उसको एम्पावर कर रहे हो, आप उसको हक दे रहे हो, आप उसको वर्डिंग ये यूज करोगे, देखो यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे पता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये मुझे लगता है ऐसे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप देख के डिसाइड करना, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। मतलब अगर आपको लगा कि आपके लिए अच्छी है तो आप इसका पार्ट बन सकते हो, लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके मतलब की आपको लगे ना है, तो फिर डिसीजन विल बी योर्स।
आपका डिसीजन होएगा कि आपने उसको करना है या नहीं करना है। इससे क्या होएगा, वो पर्सन एक कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि ठीक है यार, ये दैट विल बी माय डिसीजन, मैं ही हूँ डिसीजन लेने वाला होली सोली। तो वो उसको वो जो डर लग रहा था वो उसका उतर जाएगा। अब वो आपके पास आने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी तक वो क्यों नहीं आ रहा था, उसको डर लग रहा था, अब वो आएगा वो देखने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको कह रहे हो कि एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी अर्न करने के लिए कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, अब वो आपके पास आएगा। क्योंकि हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हर किसी को लाइफ जो है बेटर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो बस थोड़ा सा सही टेक्निक के साथ बता देना, वो जरूर आएगा बंदा, राइट। अब ई के बाद जो लास्ट लेटर है दैट इज टी, FORME एंड नाउ टी। अब टी क्या है इसको समझ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टी का मतलब होता है टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है दे के वापस ले लेना, अपॉर्चुनिटी दे के वापस ले लेना, इनविटेशन कह सकते हो आप, दे के वापस ले लेना। ये क्या है, क्यों करना है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से और इसको याद कर लेना। टेक अवे करना क्यों जरूरी है, दे के ले लेना क्यों जरूरी है, इससे आपके इनविटेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा वो। मतलब पहले वो शायद यही सोच रहा होगा कि अच्छा यार कह देते हाँ चले जाएंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब अगर आपने टेक अवे, क्योंकि कुछ लोग टेक अवे नहीं करते, यहीं पे गलती करते हैं, टेक अवे कर लोगे तो आपके इनविटेशन की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। अब आपने उसके लिए पर्टिकुलरली आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि देख भाई, मैं कुछ लिमिटेड लोगों को ही इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर रहा, मेरे सीनियर की तरफ से अलाउड भी नहीं है। तो वो जो कुछ लोग हैं उनमें से आपको भी मैंने समझा कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर की जानी चाहिए, तभी आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते या आप अभी सोच रहे हैं, तो मेरे को अभी कंफर्म कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं आ सकते तो ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और पर्सन को दे दूं, ये मौका मैं किसी और को दे दूं। मैं चाहता नहीं कि ये मौका आप मिस करो, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को दे दूं। अब जब आपने टेक अवे कर लिया, अब उसको जब रियलाइज हो रहा है कि बड़ी लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी आपके पास, तो अब वो आपके इनविटेशन की वैल्यू करेगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट वे। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आप इससे आपने बहुत कुछ सीखा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है ये वीडियो, मुझे पता है, ये श्योर है मैं इस चीज़ के लिए। आप इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें और यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो बेटर होती जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी बेल नोटिफिकेशन आइकन को नहीं प्रेस किया तो कर लें। रीज़न यही है कि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बेटर बनने के लिए, अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और बहुत सारी वीडियोस मैं और लेके आने वाला हूँ। जैसे कि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं प्लान कर रहा हूँ अब बिल्कुल नेचुरल वीडियो, मैं उसमें कोई आपको कुछ फॉर्मेट्स या उसमें आपको कुछ टेक्निक्स या उसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज नहीं देने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या करता था। मैं शुरू से लेकर शुरू करने वाला हूँ A to Z, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स जो मेरी अपने करियर में मेरे साथ हुई, वो सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ, ताकि आप वाकई में एक सुपरस्टार बन सको MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, बहुत एक यूजफुल टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, विशिंग यू अ ग्रेट करियर in network marketing industry.